तो आई एम श्योर कि अभी तक आप लोगों ने पेगासस का नाम तो हर जगह सुन लिया होगा, न्यूज़ आर्टिकल्स में, और हर जगह इसके लिए डिबेट हो रही है, तो आपने इसके बारे में ज़रूर सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में और आपको इसके बारे में जानना है, तो मैं सारी छोटी छोटी डिटेल जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो इसके सारे आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा आपको कि ये पेगासस क्या है और इसके पीछे का पूरा इशू क्या चल रहा है। तो मैं हूँ शुभम रावत एंड वेलकम टू लॉजिकल टेक्सटर। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पेगासस बेसिकली एक स्पाईवेयर है, और जैसे कि इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है स्पाईवेयर, यानी कि एक स्पाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये एक तरीके का आप इसको वायरस समझ सकते हो जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, और उसके बाद ये एक तरीके से आपकी जासूसी कर सकता है। पेगासस को यहाँ पे बनाया है इसराइल की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने, जिसका नाम है NSO, जो कि 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। और इसका जो ये फुल फॉर्म है NSO, इसके 3 फाउंडर्स के नाम पे है। NSO में नेव, शैलेव और ओमरी, इन तीनों फाउंडर्स का नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कंपनी का यहाँ पे कहना है कि बेसिकली जो इसका मोटिव है वो यहाँ पे क्राइम और टेररिज्म को फाइट करने में जितनी भी कंट्रीज है उनकी हेल्प करता है ये। और ये अपनी जो प्रोडक्ट है, यानी कि अपना जो स्पाईवेयर है, वो दुनिया की कुछ सेलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बेचता है, जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट्स अपने यहाँ जो क्रिमिनल्स हैं और जो टेररिस्ट हैं उन पे नज़र रख सके। लेकिन पेगासस के बारे में कहा यह जाता है कि सबसे पहले इसे डिस्कवर किया गया था 2018 में, जब एक आईफोन के ऊपर इसका एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ था अटैक करने का। और ये अटैक हुआ था एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के आईफोन पे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो अटैक का जो फेल्ड अटेम्प्ट था, अगर वो नहीं होता और वो सक्सेसफुल हो जाता, तो शायद हमें पेगासस के बारे में पता ही नहीं चलता कभी। पेगासस की खास बात ये है कि ये जिस तरीके से फ़ोन में इंस्टॉल होता है वो इसको सबसे ज़्यादा स्पेशल और सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है। तो बेसिकली इसके इंस्टॉल करने के अलग अलग तरीके हैं, कोई एक तरीका इसका पर्टिकुलर नहीं है। और जितने भी इतने हाई लेवल के सिक्योरिटी वाले ये जितने भी स्पाईवेयर या जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें हमेशा जो तरीके होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, एक सेम तरीका नहीं होता, एक सेम पैटर्न इसमें नहीं होता है। तो कुछ केसेस में ये एक फिशिंग अटैक जैसा लग सकता है, जैसे कि जहाँ पे आपको एक SMS के थ्रू एक लिंक दी जाती है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद ये इंस्टॉल होता है। कुछ केसेस में यहाँ पे ये एक आपके सोशल मीडिया पे जितने भी आपके मैसेंजर्स है, जैसे कि व्हाट्सएप है या फिर टेलीग्राम है, इनके थ्रू भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवाया जा सकता है, या फिर आपके iMessage के थ्रू इसमें इंस्टॉल करवाया जा सकता है। और कुछ रेयर केसेस में जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टारगेट किया जा सके किसी को, वहाँ पे जस्ट एक मिस कॉल के थ्रू भी यहाँ पे आपके फ़ोन में इंस्टॉल कराया जा सकता है। और ये मिस कॉल के थ्रू इंस्टॉल करवाने वाला जो ये फीचर है, या जो भी इसका थ्रेट बोलो या फीचर बोलो, ये इसको बाकी सारे जितने भी स्पाईवेयर है उन सबसे एक लेवल आगे रखता है और हमेशा इसको स्पेशल बना के रखता है। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको यूज़र को अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं करना होता है, जस्ट एक मिस कॉल की ज़रूरत होती है। और अगर आपके फ़ोन पे एक मिस कॉल आ जाती है तो आपका जो फ़ोन है उसमें ये इंस्टॉल हो जाता है। अब काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल सिटीजन्स पे ये यूज़ नहीं होगा इस तरीके से, क्योंकि पेगासस का जो प्राइस है वैसे भी वो बहुत ज़्यादा है और वो नॉर्मल सिटीजन पे तो ऐसे यूज़ नहीं होगा। लेकिन जिन पे भी यूज़ होता है उनके साथ मैं ये केस बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि अभी के टाइम पे रियल इशू चल क्या रहा है, पेगासस अभी के टाइम पे इतना फेमस क्यों हुआ है। तो अभी लगभग एक हफ्ते पहले दुनिया के 10 अलग अलग देशों के 17 बड़े मीडिया हाउसेज ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें एक 50,000 नंबरों की एक लिस्ट निकाली, जिन पे कहा गया कि इन 50,000 नंबरों की लिस्ट में से कुछ नंबर ऐसे हैं जिन पे पेगासस का अटैक हुआ था पास्ट में, या फिर इन पे अटेम्प्ट किया गया था, चाहे वो फेल्ड अटेम्प्ट ही रहा होगा, और या फिर इन पे फ्यूचर में कभी अटैक होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है एक तरीके से। तो ये सारे नंबर पोटेंशियल थ्रेट पे हैं। पोटेंशियल थ्रेट में इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है, इसमें क्लियरली ये कहा गया है कि 50,000 नंबरों की लिस्ट में अगर किसी का नंबर आता है तो इसमें क्लियर ये नहीं कहा जा सकता कि उस पर अटैक हुआ है जब तक उस पर फॉरेंसिक कोई उस पर रिसर्च ना हो पाए, फॉरेंसिक कोई टेस्ट उस पर ना हो पाए। तो इस रिपोर्ट में जो रिसर्च है ये पेरिस बेस्ड NGO फॉरबिडन स्टोरीज ने यहाँ पे किया है इसको कवर। और यहाँ पे जो भी ये टेस्ट वगैरह किए हैं, फॉरेंसिक टेस्ट जो भी होते हैं, ये सारे किए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। और ये चीज़ बिल्कुल भी फेक नहीं है अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो ये रिसर्च की है ये इन्होंने पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करा रखी है, तो आप जाके इसको पढ़ सकते हो इनकी वेबसाइट पे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और अगर आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकेले के किए गए ये जो टेस्ट है, फॉरेंसिक टेस्ट, इन पे अगर ट्रस्ट नहीं होता तो ये क्रॉस चेक किए गए हैं एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, एक सिटीजन लैब करके है, उसने भी ये टेस्ट वेरीफाई किए हैं। वहाँ पे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल से जो फ़ोन नंबर जो इन्फेक्टेड थे पेगासस से, उनकी जो टेस्टिंग की गई थी वो फॉरवर्ड किए गए थे सिटीजन लैब को। और ये एक तरीके का ब्लाइंड टेस्ट था, उन्हें पहले से नहीं पता था कि कौन से नंबर इन्फेक्टेड है, लेकिन जो रीटेस्ट हुए थे
सिटीजन लैब में वहाँ पे वापस से वेरीफाई हुआ कि उन पे पेगासस का अटैक हुआ था। अब कहा यह जा रहा है कि इन 50,000 नंबरों की जो ये लिस्ट है, इनमें से जिन जिन पे अटैक हुआ होगा उनमें सबसे ज़्यादा जो अटैक थे वो 2017 से 2019 के बीच में हुए थे। और इवन कुछ फ़ोन्स पे जुलाई 2021 यानी कि इस महीने में भी पेगासस स्पाईवेयर के ट्रेसेस जो हैं वो मिले हैं। इन 50,000 नंबरों की लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो मैक्सिको के थे, 15,000 नंबर। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के यहाँ पे अराउंड 300 नंबर थे। अब अगेन मैं एक चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे 50,000 नंबरों की लिस्ट में अगर किसी का नंबर आता है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कन्फर्म उस पर पेगासस का अटैक हुआ होगा। ये एक पोटेंशियल रिस्क पे थे ये सारे के सारे नंबर, या तो इन पर कभी ना कभी अटैक हुआ होगा या फिर आने वाले टाइम में इन पे होने वाला रहा होगा अटैक। और ज़रूरी नहीं कि ये कंडीशन भी सारे के सारे नंबरों के लिए अप्लाई हो। तो इसमें इशू ये हो गया था कि इसमें जो ये नंबर्स हैं उनमें ज़्यादातर जो नंबर हैं वो जर्नलिस्ट को बिलोंग करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के जो जर्नलिस्ट हैं या फिर जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनके नंबर्स हैं, और कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के भी नंबर थे। अब काफ़ी क्लियर सी बात है कि ये सारी चीज़ें वेरीफाई तब तक नहीं होंगी जब तक इन सारे लोगों के फ़ोन पे एक टेस्ट ना किया जाए, तब तक इसमें क्लियरली कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ बड़े बड़े कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनके भी नाम इसमें शामिल हैं। रिसेंट अपडेट में ये भी कहा गया था कि यहाँ पे टेलीग्राम के सीईओ जो हैं उनका तक यहाँ पे नंबर शामिल है, और उनका खुद का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें 2018 से अपने नंबर के हैक होने के या फिर अपने फ़ोन के हैक होने के, उन पे स्पाई करने का उनको पहले से ही पता था कि उन पे स्पाई हो रहा है। अब इस रिसर्च से जुड़े कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली जो ये 50,000 नंबर की लिस्ट है इसमें से 50,000 नंबरों पर टेस्ट नहीं किए गए हैं, 50,000 फ़ोन्स पर टेस्ट नहीं किए गए हैं। जो ये एक्चुअल टेस्ट है वो 67 डिवाइसेस पे किया गया है, यानी कि 67 डिवाइसेस पे टेस्ट किया गया है ये। और इन 67 डिवाइसेस में से 23 डिवाइस ऐसी थी जिन पे पेगासस का अटैक हुआ था, 14 डिवाइसेस ऐसे थे जिन पे कि अटेम्प्टेड पेनिट्रेशन हुआ था। अब ये अटेम्प्टेड पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि काफ़ी केसेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़र के फ़ोन में हो सकता है कोई एसएमएस के थ्रू से लिंक दी गई होगी और यूज़र ने उसे लिंक को क्लिक ना किया हो, या फिर हो सकता है उसने मैसेज को इग्नोर कर दिया हो। तो इस तरीके से ये अटेम्प्टेड पेनिट्रेशन होता है जिसमें कि यूज़र अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं करता है, तो शायद उसका फ़ोन हैक यहाँ पे ना हो। इसके अलावा 30 यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन्स थे, और आपको मैं क्लियर कर दूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो लॉग होते हैं एंड्रॉयड स्टोर नहीं करता है, जिसकी ज़रूरत होती है फॉरेंसिक टेस्टिंग में। तो एंड्रॉयड फ़ोन पे ये टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन पे टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। अब अगर बात आती है कि सिर्फ 67 डिवाइसेस पे ये टेस्ट क्यों किया गया, तो ये काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है यार कि हम भी अगर किसी फॉरेंसिक एजेंसी को अपना फ़ोन अगर टेस्ट करने के लिए दें तो ये काफ़ी टाइम ले सकती है फॉरेंसिक एजेंसीज टेस्ट करने के लिए, और इस कंडीशन में हमको उनके साथ अपना सारा डेटा शेयर करना होता है। और आई डोंट थिंक सो कि हम में से, आप में से या मुझ में से कोई भी अपना जो डिवाइस है वो इतना ईजीली किसी भी एजेंसी को देना चाहेगा, अपना सारा डेटा शेयर करना चाहेगा टेस्टिंग के लिए। तो काफ़ी सिंपल सी बात है कि लोग इस टेस्ट के लिए एकदम से एग्री नहीं करते हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा डिवाइसेस पे टेस्टिंग नहीं हो पाती है। अब एनएसओ जिसने कि पेगासस को बनाया उसका खुद का ये कहना है कि यहाँ पे जो ये 50,000 नंबर की लिस्ट आई है ये एग्जैजरेटेड है, यानी कि ये बढ़ा चढ़ा के बताई गई है। अब हाँ, हो सकता है कि ये लिस्ट जो है वो बढ़ा चढ़ा के बताई गई होगी, लेकिन अगर दुनिया में कहीं एक इंसान पे भी ऐसा अटैक होता है, जैसे कि अगर किसी जर्नलिस्ट पे अटैक होता है पेगासस का, जिसके लिए बना नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, तो अगर एक डिवाइस पे भी अटैक इस तरीके का हुआ है इलीगल तरीके से, तो डेफिनेटली वो एक सीरियस कंसर्न वाला मैटर बन जाता है। अब एनएसओ ने ये क्लियरली कहा है कि वो अपना जो ये पेगासस स्पाईवेयर है ये दुनिया की कुछ सेलेक्टेड गवर्नमेंट्स को ही बेचते हैं और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही बेचते हैं, सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज को बेचते हैं, लेकिन वो इन कंट्रीज के नाम को कभी पब्लिक नहीं करते हैं, या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में प्राइवेसी वगैरह की कुछ पॉलिसीज होंगी वो उसके नाम को कभी पब्लिक नहीं करेंगे। और आज तक कभी किसी कंट्री ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं की है कि वो पेगासस को यूज़ करते हैं, मेक्सिको के अलावा। मेक्सिको ने एल चापो को जब पकड़ा था, जो कि दुनिया का एक सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड इंसान था, और इसको जब पकड़ा मेक्सिको ने, तो उस टाइम पे मेक्सिको ने ये क्लियरली एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ किया था इस पे। तो यहाँ पे मेक्सिको ने क्लियरली एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने इस केस में पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ किया था। इसके अलावा किसी भी कंट्री ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ करते हैं या नहीं। तो ये पेगासस स्पाईवेयर इतना डेंजरस क्यों है? तो बेसिकली जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपके फ़ोन में किस तरीके से इंस्टॉल होता है, जैसे कि ये कोई रेयर केस सिनेरियो में ही जस्ट एक
मिस कॉल के थ्रू आपके फ़ोन में इंस्टॉल कराया जा सकता है। लेकिन बात तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तब ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद आपका कंप्लीट जो फ़ोन का एक्सेस है वो हैकर को दे देता है। अब अगर आपको कंप्लीट एक्सेस एक छोटा सा वर्ड लग रहा है तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली आपके फ़ोन के जितने भी आपके मैसेजेस है वो सारे मैसेज पढ़ सकता है, आपके सोशल मीडिया के जितने भी मैसेज है वो पढ़ सकता है, आपके जो फाइल हैं वो सारी स्टोरी जो आपने की है वो सारी एक्सेस कर सकता है, आपकी गैलरी के फोटोज़ वीडियोस सब कुछ ये एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा आपके जो कैमरा और माइक की परमिशन है ये भी ये ले लेता है और बैकग्राउंड में इन सब चीज़ों को ट्रैक कर सकता है। और इसके अलावा ये आपकी लाइव लोकेशन को भी ट्रैक कर सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा फीचर कहूँ या थ्रेट कहूँ जो भी है, लेकिन ये बात इसमें ये है कि यहाँ पे जब ये पेगासस किसी के फ़ोन में इंस्टॉल होता है और फॉर एग्जांपल उसमें जो स्पाई करने का काम था वो उसका कंप्लीट हो जाए तो ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर लेता है, अपने सारे ट्रेसेस यहाँ पे मिटा भी देता है ये। अब कहीं ना कहीं आपके फ़ोन के इतने सारे एक्सेस ले लेता है कि ये आप ये समझ सकते हो कि आपसे ज़्यादा एक्सेस हैकर के पास होता है आपके फ़ोन का, जहाँ पे आपके नॉर्मल मैसेज पढ़ने से लेके आपके बैंक डिटेल्स तक की सारी डिटेल्स हैकर तक पहुँचा सकता है। तो ये कुछ जर्नलिस्ट थे जिनकी डेथ हुई थी यहाँ पे और जिनके केस से कहा गया था कि यहाँ पे पेगासस की वजह से इन पे अटैक किया गया था, पेगासस स्पाईवेयर से इन पे नज़र रखी जा रही थी, जासूसी की जा रही थी और इनका मर्डर जब हुआ था तो दोनों केसेस में कहा गया था कि पेगासस के थ्रू यहाँ पे अटैक हुआ था इनके डिवाइसेस पे। आप चाहो तो इनको डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूँगा। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि जब इंडिया में या वर्ल्ड में पेगासस का नाम इस तरीके से आया हो। 2019 में भी पेगासस का नाम काफ़ी ज़्यादा फैला था और उस टाइम पे इंडिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये आया था नाम। तो बेसिकली हुआ ये था कि व्हाट्सएप ने 2019 में खुद अपने 1400 यूज़र्स को ये नोटिस भेजा था, ये नोटिफाइड किया था कि उनका जो व्हाट्सएप है वो एक तरीके से हैक किया गया है पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ करके। और व्हाट्सएप ने इसके लिए फेसबुक के साथ मिलकर, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, तो फेसबुक ने और व्हाट्सएप ने सू किया था एनएसओ जो ग्रुप है जिनका ये पेगासस स्पाईवेयर है, इनको सू किया था कैलिफोर्निया के एक कोर्ट में। अब आप खुद सोच सकते हो कि जब व्हाट्सएप खुद अपने यूज़र को बता रहा है कि उनका अकाउंट हैक हुआ है तो ये कितना ज़्यादा सीरियस मैटर होगा। तो ये पेगासस स्पाईवेयर से किसी पे नज़र रखना ये एक जस्ट फ़ोन टैपिंग का केस नहीं है, फ़ोन टैपिंग से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि फ़ोन टैपिंग जब होती है तो बेसिकली उसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज जब भी अगर ये फ़ोन टैपिंग किसी का करती हैं तो उनको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से काफ़ी सारी परमिशंस लेनी होती है। और जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ सारे जो अलाउ कर देती है ये सारी चीज़ें, उसके बाद ही किसी के नंबर पे फ़ोन टैप किया जा सकता है। और फ़ोन टैपिंग बिल्कुल ही एक प्रोसीजर में रह के होती है, यहाँ पे काफ़ी सारे इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं और इसके बाद भी कुछ ओवरसाइट अथॉरिटीज़ होती है जिनको यहाँ पे जवाब देना होता है एजेंसीज को कि किसी का फ़ोन टैप किया गया था तो क्यों किया गया था, कब तक किया गया था, एंड काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें मेंशन होती है। तो फ़ोन टैपिंग तो फिर भी एक तरीके से लीगली हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली जो ये पेगासस वाला केस है ये फ़ोन टैपिंग से कहीं ज़्यादा है। तो करंट सिचुएशन यहाँ पे ये है कि पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ यानी कि ये जो इजराइल की कंपनी है, तो इजराइल ने खुद इन एलिगेशंस के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन यहाँ पे ले लिया है। तो इजराइल खुद इस चीज़ में इन्वेस्टिगेट करेगा एनएसओ ग्रुप के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे फ्रांस में इसके लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि कुछ फ्रेंच जर्नलिस्ट ने यहाँ पे क्लेम किया है कि मोरक्को की कुछ एजेंसीज ने उनके ऊपर यहाँ पे पेगासस का अटैक किया था। इसके अलावा हंगरी में भी इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अब इंडिया में इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है या नहीं होती है तो वो अगेन एक पॉलिटिकल इशू है, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा अभी। लेकिन डेफिनेटली एक सीरियस कंसर्न का इशू तो डेफिनेटली है ये पेगासस का जो भी पूरा चल रहा है। तो फिलहाल के लिए ये न्यूज़ आ रही है कि अमेज़ॉन ने भी जो अमेज़ॉन के वेब सर्विसेज हैं, यानी कि जो इनका ये जो सर्वर्स वगैरह यूज़ होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, अमेज़ॉन के सर्वर्स कई सारी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो एनएसओ भी उन कंपनीज में से एक थी जो कि अमेज़ॉन के सर्वर्स को यूज़ करती थी। लेकिन जो ये अभी रिसेंट इशू हुआ है इसके बाद अमेज़ॉन ने भी एनएसओ की सारी सर्विसेज बंद कर दी है अपनी तरफ से। जो वेब सर्विसेज हैं यानी कि जो ये सर्वर्स का एक्सेस मिलता था ये अमेज़ॉन ने अपनी तरफ से बंद कर दिया है फ़िलहाल के लिए। और इवन एनएसओ का भी यहाँ पे खुद कहना है कि एनएसओ अगर इस चीज़ में कुछ गलत मिलता है या कुछ कंट्रीज़ का अगर उनको मिलता है कि किसी ने इसका मिसयूज़ किया है तो एनएसओ उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देगा। तो लेट्स से कि इस पूरे इशू में क्या होता है। तो अब अगर बात आती है कि
पेगासस अटैक से बचा जा सकता है या नहीं, तो क्लियर आंसर है कि नहीं बचा जा सकता इससे। जो लेटेस्ट iOS 14.6 पे रन कर रहा आईफोन इससे इन्फेक्ट हो सकता है, तो कोई भी डिवाइस इससे सेफ नहीं है। और रिसेंटली इस पूरे इशू के होने के बाद एप्पल के भी स्टॉक्स गिर चुके हैं, क्योंकि एप्पल अपने को हमेशा प्राइवेसी फोकस मानता है, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद पता चला है कि यहाँ पे एप्पल भी इससे सेफ नहीं है। और एंड्रॉयड की तो बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि एंड्रॉयड कहीं भी आसपास भी नहीं है एप्पल के सिक्योरिटी के मामले में एटलीस्ट। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप नहीं बच सकते हो अगर ये अटैक आप पे होता है, लेकिन काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये एक नॉर्मल सिटीजन पे इसके होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। तो इतने थे इस वीडियो के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो आपको मेन हाइलाइट्स एक तरीके से बताने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।